दोस्तों जब मैं बच्चा था ना, मेरे मन में ये सवाल बहुत बार आया था कि सेयन्स का आखिर कितने फॉर्म्स होते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों मैं अपने पड़ोस के बच्चे के पास भी चला गया था ये चीज जानने के लिए कि वो अपने नेट से देखकर मुझे बताए। और दोस्तों उसने बोला था कि सुपर सेयन 15 है, लेकिन दोस्तों बाद में मुझे पता चला था कि ये झूठ बोल रहा था। स्वागत है आपका दोस्तों स्किन बॉन्ड में, और आज हम बात करने वाले हैं सेयन के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ट्री लाइन के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो प्रॉपर सेयन के ट्रांसफॉर्मेशन लाइन को नहीं जानते होंगे। कुछ होंगे जो सभी ट्रांसफॉर्मेशन को जानते होंगे लेकिन लाइनअप को ढूंढ नहीं पाएंगे। मतलब दोस्तों सुपर सेयन गॉड फॉर्म सुपर सेयन से आया है या फिर अपने बेस फॉर्म से आया है। यहाँ पर दोस्तों सेयन्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। किसी में एक सेयन ऐसे होते हैं जो फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं टेक्निक के जरिए, जैसे कि दोस्तों अल्ट्रा इंस्टेंट और कायोकेन। जबकि दोस्तों कोई सेयन अपने सुपर सेयन फॉर्म को एक्सेस करने के बाद उसी फॉर्म के द्वारा वो किसी नेक्स्ट फॉर्म को एक्सेस कर सकता है, जैसे कि दोस्तों सुपर सेयन 1, 2 और 3। अगर आप ड्रैगन बॉल सुपर मूवी देखे होंगे तो आपको लेजेंडरी सुपर सेयन के बारे में भी सुनने को मिलेगा। ये भी दोस्तों सेयन्स के ट्रांसमिशन का एक ब्रांच है। तो दोस्तों इंट्रो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा कंप्लीट ट्रांसमिशन का लाइनअप। इसमें दोस्तों हर एक चीज को मैंने बताया है। हम स्टार्ट करेंगे बेस फॉर्म से। यहाँ पर दोस्तों कोई भी सेयन 2 पाथ में ट्रांसमिशन होता है, एक मॉर्टल पाथ और दूसरा गॉडली पाथ। अभी दोस्तों मॉर्टल पाथ वो पाथ होता है जिसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ की का जरूरत होता है, जबकि दोस्तों गॉडली पाथ में गॉड की का जरूरत होता है। अगर आपको जानना है कि ये की कैसे काम करता है तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है, आई कार्ड बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले मॉर्टल पाथ से स्टार्ट करते हैं। मॉर्टल पाथ दोस्तों सब डिवाइडेड है डिफरेंट ब्रांचेस में, जैसे कि दोस्तों प्राइमल पाथ, क्लासिक पाथ, लेजेंडरी पाथ, टेक्निकल पाथ और एलियन पाथ। तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे प्राइमल ब्रांच से। सबसे पहले आता है ओजारू यानी अपना ग्रेटिव फॉर्म। जब कोई एक नॉर्मल सेयन फुल मून को देख लेता है तो वो ओजारू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये ट्रांसमिशन हमें सबसे पहले देखने को मिला था गोकू में। इसके बाद दोस्तों आता है गोल्डन ओजारू। जब कोई सेयन ओजारू फॉर्म में सुपर सेयन फॉर्म को हासिल कर लेता है तब वो गोल्डन ओजारू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये चीज हमने जीटी में गोकू केस में देखा था। इसके बाद आता है सुपर सेयन 4। ये फॉर्म तब मिलता है जब कोई एक सेयन अपने गोल्डन ओजारू फॉर्म में होते हुए उसका पावर लेवल बढ़ जाए और उसका उसके नए पावर के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल आ जाए। तो दोस्तों कोई भी सेयन गोल्डन ओजारू से सुपर सेयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड ब्रांच के ऊपर, जो कि है दोस्तों क्लासिक ब्रांच यानी नेचुरल ब्रांच। सबसे पहले आता है फॉल्स सुपर सेयन। जब कोई सेयन अपने सेयन फॉर्म का आधा पावर को एक्सेस कर लेता है तब उसको फॉल्स सुपर सेयन फॉर्म मिलता है। इसको दोस्तों स्यूडो सुपर सेयन भी कहा जाता है, यानी आधा सुपर सेयन। ये फॉर्म को दोस्तों गोकू ने एक मूवी में लेट्स स्लग के खिलाफ यूज किया था। अब दोस्तों आता है सुपर सेयन फॉर्म। ये दोस्तों एक एडवांस फॉर्म होता है कोई भी सेयन का। जब किसी भी एक सेयन में एस सेल सफिशिएंट होता है तब दोस्तों वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है ये फॉर्म में डायरेक्ट अपने बेस लेवल से ही। ये चीज को दोस्तों हम फ्रीजा के अगेंस्ट में देख चुके हैं जब अपना गोकू ने ये सब कर दिखाया था। इसके बाद दोस्तों आता है स्पीड बॉम्ब सुपर सेयन। जब दोस्तों गोकू एक स्पीड बॉम्ब को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था तब उसको एक यूनिक फॉर्म मिला था, और इसको स्पीड बॉम्ब सुपर सेयन भी कहा जाता है। अब हम थोड़ा साइड में चलते हैं और आते हैं सुपर सेयन सेकंड ग्रेड में। इसमें दोस्तों जब कोई एक सेयन बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर लेता है तब वो ये फॉर्म को अचीव कर लेता है। इसके बाद दोस्तों आता है सुपर सेयन थर्ड ग्रेड। सेकंड ग्रेड का नेक्स्ट वेरिएंट ये फॉर्म है। इसमें दोस्तों सेकंड ग्रेड के कंपैरिजन में जब कोई सेयन उससे भी ज्यादा ट्रेनिंग कर लेता है तब वो थर्ड ग्रेड को एक्सेस कर पाता है। इसके बाद दोस्तों आता है फुल पावर सुपर सेयन। यहाँ पर दोस्तों ये थर्ड ग्रेड का नेक्स्ट वेरिएंट है। इसमें जब कोई एक सेयन ट्रेनिंग करके सुपर सेयन में पूरी तरीके से मास्टर हो जाता है तब उसको ये फॉर्म मिलता है। ये दोस्तों हो गया सुपर सेयन 1 के अलग अलग ग्रेड के बारे में। अब दूसरी साइड में चलते हैं, यानी सुपर सेयन 2 में चलते हैं। जब कोई सेयन सुपर सेयन फॉर्म में अपने पावर को दुगना बढ़ा देता है तब दोस्तों वो ये फॉर्म को पा लेता है। ये चीज को दोस्तों गोहन सबसे पहले कर दिखाया था सेल के अगेंस्ट में। अभी दोस्तों देखिए सुपर सेयन 2 में भी एक ब्रांच निकल के आता है। जब कोई सेयन ज्यादा गुस्सा हो जाता है तब वो एनरिच फॉर्म को पा लेता है। ये भी दोस्तों सुपर सेयन 2 फॉर्म से ही आता है, क्योंकि दोस्तों आपने ये फॉर्म में करंट को नोटिस किया होगा, और सुपर सेयन 2 का मेन अट्रैक्शन उसका करंट ही है। और दोस्तों एनरिच सुपर सेयन हम वेजिटा के केस में देखे थे जब वीरस ने बुल्मा को एक थप्पड़ मार दिया था। ये फॉर्म का दोस्तों नेक्स्ट वेरिएंट रिच सुपर सेयन है। जब कोई सेयन उम्मीद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है तब वो रिच सुपर सेयन को एक्सेस कर लेता है, और ये चीज हम देख चुके हैं ट्रंक्स के केस में, जो कि दोस्तों ये फॉर्म की मदद से मर जामासु जैसे पावरफुल विलन को हरा दिया था।
नेक्स्ट अगर हम दूसरे ब्रांच में शिफ्ट हुए तो दोस्तों हमें दिखेगा सुपर सेन 3। ये भी दोस्तों एक नेचुरल ट्रांसमिशन है। जब कोई सेन अपने पावर को सुपर सेन 2 में दोगुना बढ़ा देता है तो दोस्तों वो सुपर सेन 3 फॉर्म को एक्सेस कर लेता है। ये चीज गोकू सबसे पहले बू सागा में कर दिखाया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों लेजेंडरी ब्रांच पर। यहाँ पर दोस्तों सच बोलिएगा, आपको भी लगता होगा ना कि लेजेंडरी सुपर सेन के नेचुरल लाइनअप में आता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसका एक अलग ही ब्रांच है। लेजेंडरी ब्रांच में सबसे पहले आता है रात फॉर्म। जब कोई भी सेन ओजारू की पावर को एक्सेस कर लेता है मगर ओजारू में ट्रांसफॉर्म हुए बिना, तब जाके उसे रातफुल फॉर्म मिलता है। ये चीज आपने पक्का ब्रॉली में देखा होगा, नई वाले मूवी में। इसके बाद आता है लेजेंडरी सुपर सेन। इसमें जब सेन रातफुल फॉर्म में होके सुपर सेन फॉर्म को अचीव कर लेता है तब वो बन जाता है लेजेंडरी सुपर सेन। ये चीज भी दोस्तों आपने ब्रॉली के मूवी में देखा होगा। अब थोड़ा आगे बढ़े तो हमें दिखेगा कंट्रोल लेजेंडरी सुपर सेन। जब कोई भी सेन अपने लेजेंडरी सुपर सेन फॉर्म के ऊपर कंट्रोल पा लेता है, फुल कंट्रोल लेजेंडरी सुपर सेन। यहाँ पर खत्म हो गया लेजेंडरी ब्रांच। अब हम जाते हैं टेक्निकल ब्रांच के ऊपर। इस ब्रांच में ऐसे फॉर्म आते हैं जो कि दोस्तों सेन्स टेक्निक के जरिए या तो मैजिक के जरिए पाते हैं, जैसे कि दोस्तों अनलक पोटेंशियल, पोटेंशियल अनलिस्ट और कायोकिन। सबसे पहले आता है अनलक पोटेंशियल। ये फॉर्म किसी को तब मिलता है जब कोई उसके एबिलिटी को अनलक कर दे या फिर सीक्रेट वाटर को वो पी ले, जैसे कि दोस्तों गोरू ने गोहन की पावर को अनलक किया था। अभी अगर हम पोटेंशियल अनलिस्ट का देखते हैं तो ये भी ओल्ड काय के अनलक एबिलिटी से आया था। जब दोस्तों ओल्ड काय गोहन के एबिलिटी को अनलक कर दिए थे तब दोस्तों गोहन ये फॉर्म को एक्सेस कर पाया था। और दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सुपर सेन 3 से भी ज्यादा पावरफुल है। लास्ट में आता है दोस्तों कायोकिन। जब कोई सेन कायोकिन टेक्निक को यूज करता है तब उसे एक फॉर्म मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे कि दोस्तों X3, X10 और X20। ऐसे बहुत सारे आते हैं और इन फ्यूचर भी बहुत सारे आएंगे। ये चीज दोस्तों सिर्फ गोकू ही यूज कर सकता है। अब दोस्तों चलते हैं एलियन ब्रांच में। सबसे पहले आता है टफल सेन। जब कोई टफल एक सेन को अपना होस्ट बना देता है तब क्रिएशन होता है दोस्तों टफल सेन का। जीटी में जब बेबी ने वेजिटा की बॉडी को होस्ट बनाया था तब दोस्तों हमें ये देखने को मिला था। इसके बाद जब कोई टफल सेन सुपर सेन फॉर्म को एक्सेस कर देता है तब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर टफल सेन 1 में। और इसके बाद जब सुपर टफल सेन 1 सुपर सेन 2 फॉर्म में आ जाता है तब दोस्तों क्रिएशन होता है सुपर टफल सेन 2 का। और फाइनली जब सुपर टफल सेन 2 सुपर सेन ओजारू के पावर को एक्सेस कर लेता है फिजिकली और मेंटली भी, तब दोस्तों क्रिएशन होता है टफल गोल्डन ओजारू का। और ये चीज आपने वेजिटा के केस में देखा होगा। ये तो दोस्तों हो गया मॉर्टल पाथ के बारे में। अब चले जाते हैं गॉड पाथ की तरफ। गॉड पाथ भी दोस्तों कई सारे ब्रांचेस में डिवाइडेड है, जैसे कि दोस्तों गॉडली ब्रांच, डिस्ट्रक्शन ब्रांच और एंजेलिक ब्रांच। चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं गॉडली ब्रांच के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आता है सुपर सेन गॉड। ये फॉर्म को दोस्तों 2 स्टेप में अचीव किया जा सकता है। पहला 6 प्योर हार्टेड सेन की मदद से और दूसरा एक स्पेशल डिवाइन ट्रेनिंग की मदद से। और दोस्तों ये चीज वेजिटा ने कर दिखाया था। भले दोस्तों हमें बताया नहीं गया, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं फैन थ्योरी ये बताता है। और 6 प्योर हार्ट वाला कॉन्सेप्ट को गोकू ने यूज किया था। इसके बाद आता है दोस्तों सुपर सेन बियॉन्ड गॉड। यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्म भी सुपर सेन गॉड ही है, लेकिन दोस्तों ये फॉर्म में यूजर अपने आप को सुपर सेन गॉड में ट्रांसफॉर्म नहीं करता और इसीलिए इसका नाम पड़ा है सुपर सेन बियॉन्ड गॉड। यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्म में सुपर सेन गॉड का पावर होता है, लेकिन वो गॉड की फॉर्म को यूज नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट आता है सुपर सेन ब्लू। जब कोई एक सेन सुपर सेन गॉड में सुपर सेन की पावर को एक्सेस कर लेता है तब दोस्तों क्रिएशन होता है सुपर सेन ब्लू का। और दोस्तों इसी प्रोसेस की वजह से इसका नाम पड़ा है सुपर सेन गॉड सुपर सेन। इसके बाद आता है दोस्तों सुपर सेन रोज। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन यूज कर सकता है और वो है गोकू ब्लैक। ये फॉर्म सुपर सेन ब्लू के उतना ही पावरफुल है। ये बेसिकली गोकू ब्लैक का सुपर सेन फॉर्म है, जैसे कि दोस्तों एक सेन का सुपर सेन 1 फॉर्म होता है। लेकिन दोस्तों ये रोज फॉर्म तब आता है जब एक सेन के पास करप्टेड गडली की हो, जैसे कि दोस्तों गोकू ब्लैक के पास था। इसके बाद दोस्तों सुपर सेन ब्लू का ब्रांच फर्दर डिवाइडेड होता है और हम आएंगे सुपर सेन ब्लू कायोकिन के पास। ये फॉर्म दोस्तों एक सेन को तब मिलता है जब वो सुपर सेन के साथ कायोकिन के टेक्निक को ऐड कर देता है और ये चीज दोस्तों गोकू ने सबसे पहले सुपर में कर दिखाया था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ब्रांच का देखते हैं तो दोस्तों हमें दिखेगा सुपर सेन इवल वेजिटा। ये भी दोस्तों एक एम्पावर्ड स्टेज है सुपर सेन ब्लू का, यानी कि दोस्तों सुपर सेन ब्लू से जब कोई सेन अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है तब उसको ये फॉर्म मिलता है। और दोस्तों इसी की वजह से इसको ब्लू इवल भी बोला जाता है, यानी सुपर सेन ब्लू का एक इवल वर्जन। अब हम चले जाते हैं एंजेलिक ब्रांच के ऊपर। जब सेन अल्ट्रा इंस्टेंट टेक्निक को यूज करता है तब दोस्तों ये टेक्निक की मदद से उसके बॉडी से चेतना दूर हो जाता है, जिसके वजह से सेन्स को एक फॉर्म मिलता है ऑरा के साथ, जिसका नाम है दोस्तों अल्ट्रा इंस्टेंट।
ये भी दोस्तों कई अलग अलग स्टेज से गुजरता है, यानी कि दोस्तों इसका भी अलग अलग स्टेज है। सबसे पहले दोस्तों आता है अल्ट्रा इंस्टेंट ओमेन। ये सबसे पहला स्टेज होता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट में जाने का। इसके बाद दोस्तों आता है ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टेंट। ये फॉर्म दोस्तों सेकंड स्टेज होता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट में जाने का। और लास्ट में आता है दोस्तों परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट। ये है दोस्तों रियल अल्ट्रा इंस्टेंट, यानी अपना ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट, जो कि दोस्तों हमें मोरोसागा में देखने को मिला था। अब दोस्तों फाइनली लास्ट में आता है डिस्ट्रक्शन ब्रांच। दोस्तों ये हाल फिलहाल ही हमें मांगा में देखने को मिला है। वैसे दोस्तों मैं मांगा नहीं पढ़ता, क्योंकि दोस्तों मुझे डायरेक्ट एनिमे देखना है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो के चक्कर में मैंने इसको पढ़ लिया। इस ब्रांच में आता है हकाई फॉर्म, या तो आप इसको अल्ट्रा ईगो भी बोल सकते हो। पावर के मामले में इसमें और अल्ट्रा इंस्टेंट में 19-20 का फर्क है, लेकिन दोस्तों ये फॉर्म अल्ट्रा इंस्टेंट से पूरी तरीके से ऑपोजिट है। ये अटैक को करता है, जबकि दोस्तों अल्ट्रा इंस्टेंट अटैक को एवॉइड करता है। यहाँ पर जब एक सीएन अल्ट्रा ईगो की एबिलिटी को यूज करता है, तब दोस्तों उसको एक ट्रांसमिशन मिलता है, जिसका नाम है दोस्तों अल्ट्रा ईगो, या तो आप इसको हकाई फॉर्म भी कह सकते हो। जैसे कि दोस्तों अल्ट्रा इंस्टेंट एंजल यूज करते हैं, वैसे दोस्तों अल्ट्रा ईगो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक टेक्निक है। और दोस्तों यहाँ पर मजे वाला बात यह है कि सीएम्स ये दोनों को यूज कर चुके हैं और साथ में दोस्तों फॉर्म्स भी पाते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आप ये सभी चीज को समझ लिए होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट हो जाए तो कमेंट कर देना। तो दोस्तों यही था सीएन्स के ट्रांसमिशन लाइनअप ट्री के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।